मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां असदुद्दीन की पार्टी यानी एआईएमआईएम ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि 17 अक्टूबर था पहले चरण के नामांकन का अंतिम तारीख, वही 20 अक्टूबर है दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम तारीख। 121 सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भर दिया है। अब सभी नेता जो है, सभी पार्टी जो है, वो दूसरे चरण में नामांकन की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच असदुद्दीन की ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि उसमें 2 हिंदू प्रत्याशियों को भी जगह दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किनको किनको कहां से सीटें दी गई है, टिकट दी गई है, और वो 2 हिंदू प्रत्याशी कौन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और ये लिस्ट 25 कैंडिडेट के है। लिस्ट में 2 हिंदू प्रत्याशी के भी नाम है। एआईएमआईएम के ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी गई, शेयर करके ये जानकारी बिहार वासियों को दी गई। एक्स पर लिस्ट जारी करते हुए लिखा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के नाम अब जारी हो रहे हैं। इसमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे। ये सूची एआईएमआईएम बिहार यूनिट ने तैयार की है, और इस सिलसिले में पार्टी की कौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है। तो अब आपको बताते हैं कौन कौन प्रत्याशी है और उनको कहां कहां से जगह मिली है। अमौर से अख्तरुल इमान को, बलरामपुर से आदिल हसन को, ढाका से राणा रंजीत सिंह को, नरकटिया से शमीमुल हक को, गोपालगंज से अनास सलाम को, जोकीहाट से मुर्शिद आलम को, बहादुरगंज से तौसीफ आलम को, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन को, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज को, बायसी से गुलाम सरवर को, शेरघाटी से शान अली खान को, नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल को, सिवान से मोहम्मद कैफ को, केवटी से अनीसुर रहमान को, जाले से फैजल रहमान को, सिकंदरा से मनोज कुमार दास को। जी हाँ, ये पहले हिंदू कैंडिडेट है जिनको एआईएमआईएम ने सीट दी है, वो भी सिकंदरा से। वही मुंगेर से डॉक्टर मुंजीर हसन को, नवादा से नसीमा खातून को, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी को, दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल को, गौड़ा बौराम से अख्तर शाह, कस्बा से शहनवाज आलम को, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम को, बरारी से मोहम्मद मतियूर रहमान शेरशाह बादी को, और कोचा धामन से सरवर आलम को। अब इनमें जो 2 हिंदू कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो कौन है और कहां से हैं। तो सबसे पहला नाम है रंजीत राणा, जो पूर्वी चंपारण की ढाका सीट भी इस बार चर्चा में है। उनको यहां से टिकट मिली है। ये मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका सीट से कट्टर हिंदू नेता यानी राणा रंजीत को एआईएमआईएम का उम्मीदवार बनाया गया है। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे और बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के भाई है। वो जब नामांकन का पर्चा भरने पहुंचे तो उनके सिर पर मुस्लिम टोपी, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा था। पर्चा भरने से पहले उन्होंने जय श्री राम, जय बजरंग बली और आई लव मोहम्मद के नारे भी लगाए, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया था। बता दें कि सिकंदरा विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने मनोज दास को टिकट दिया है। वो लगातार जनता के बीच जाकर जन समर्थन जुटा रहे हैं। तो ये है सभी लिस्ट जिसमें एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण का नामांकन होना है। पैच आपको बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 12 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, वही 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। पता चलेगा कि कौन कहां से जीता, और ये भी पता चलेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन है। तो ये जो लिस्ट हमने आपको बताई है वो एआईएमआईएम के 25 प्रत्याशी है, जिसको एक्स हैंडल के जरिए जानकारी सभी को दी गई है। इसमें 2 हिंदू प्रत्याशी भी है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167